हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक। एंड रंग रंग के लास्ट पार्ट में आप सभी ने सुना कि ज़रा ने कहा आप कुछ ज़्यादा ही नहीं सह रहे हैं। शाफी ने कहा प्लीज़ ना, वैसे भी कितने वक्त बाद तो आपने सही से बात की है, और वैसे भी पहली बार ऐसे करीब आए हैं तो थोड़ा और वक्त तो मिलना चाहिए ना। ये बोलते हुए शावी के होठ ज़ारा के होठों की तरफ पड़ने लगे, तो ज़ारा ने शावी के होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा कुछ तो बात के लिए रहने दो और पीछे हटो, चलो हमसे नहीं होगा वे ये भाई। वैसे भी आपको तो देखते ही मेरी नज़रें आप पर रुक जाती हैं, तो ऐसे देख के तो ये बोल के शावी ने रज़ाई हटाने की कोशिश की, पर ज़ारा ने रज़ाई ज़ोर से पकड़ ली और बोली रहने दो। शावी ने कहा अभी इतना होने के बाद भी शर्म। ज़ारा ने धीमी आवाज़ में कहा अब तो और आ रही है। शावी ने कहा क्या कहा आपने। ज़ारा ने कहा कुछ नहीं। शावी ने कहा कुछ तो बता दो ना। ज़ारा ने कहा हाँ हमें नींद आ रही है। शावी ने कहा बात टालनी है या सच में। ज़ारा ने कहा सच में बहुत नींद आ रही है, प्लीज़ सोने दो। शावी ने कहा अगर ऐसा है तो फिर सो जाओ। ये बोल के शावी ने ज़ारा को पूरी तरह से अपने बाहों में भर लिया और हल्के से उसके बालों को सहलाते हुए उसे सुलाने लगी। कुछ वक्त बाद शावी को नींद आ गई थी, लेकिन ज़ारा अभी भी जग रही थी। जब शावी के हाथों ने ज़ारा के बालों में हरकत करना बंद की तो ज़ारा ने आँखें खोल के शावी को देखा और एक बार खुद को देखा और शर्माते हुए खुद से ही कहा कि आज सारी दूरियां मिट गई हैं, हम एक दूसरे के कितने करीब आ गए हैं। ऐसा लग रहा है अब हमारे बीच में कोई दूरी ही नहीं रही। ये फीलिंग भी कितनी खास है ना। आज से पहले खुद को इतना खूबसूरत कभी देखा ही नहीं जितना आज देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है इस टाइम में दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। मेरी खूबसूरती को इन्होंने और बढ़ा दिया है। कुछ वक्त बाद वो भी शावी को देखते देखते सो गई थी। थोड़ी देर बाद ही सुबह हो गई थी। ज़ारा की आँख जल्दी ही खुल गई। वो बहुत आराम से उठी और अपने कपड़े सही करके वापस लेट गई। तभी उसने देखा खिड़की से आ रही रोशनी शावी के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे शावी की आँख थोड़ी सी खुली तो उसने देखा कि ज़ारा हल्की खुली आँखों से उसे देख रही है। वो आगे बढ़ के ज़ारा के सीने से लग गई। ज़ारा शावी के बालों में हाथ डाल बालों को सहलाते हुए कहने लगी कि गुड मॉर्निंग, उठ जाओ। शावी किसी बच्चे की तरह ज़ारा को हक करते हुए कहने लगी कि नहीं ना, अभी नहीं उठना, थोड़ी देर और सोना। ज़ारा ने कहा जल्दी उठ जाओ, कॉलेज भी जाना है ना। हाँ ना, उठ जाएंगे यार, वैसे भी अभी तो रात का नशा ही नहीं गया, तो इतनी जल्दी उठना तो बहुत मुश्किल है। ठीक है तो आप सो, मैं जा रही हूँ फ्रेश होने, छोड़ो। शावी ने सुनते ही ज़ारा को और ज़ोर से हक कर लिया और कहने लगी बिल्कुल नहीं, आपको छोड़ दिया तो चैन कहाँ मिलेगा हमें, प्लीज़ ना, दोनों लेट हो जाएंगे। शावी ज़ारा को देखते हुए बोली कि ठीक है,
पर पहले एक अच्छे से गुड मॉर्निंग तो विश कर दो। अरे किया तो हद है यार, कोई ना, अब रहने दो, हम ही विश कर देते हैं। ये बोलते हुए शावी आगे बढ़ी। ज़ारा ने उसे रोकते हुए कहा कि ये क्या कर रहे हैं सुबह सुबह। शावी ने कहा, अरे विश करना बता रहे हैं, मतलब सुबह सुबह शुरू हो गए, अब इसके लिए क्या मुहूर्त देखना होगा क्या। ज़ारा ने कहा, नौटंकी हो गई है तो अब जाने दो। अरे किस तो। शावी ने इतना ही बोला था कि ज़ारा ने उसे घूर के देखा तो शावी चुप हो गई। उसने बच्चों के जैसे मुंह फुला लिया और दूसरी तरफ करवट लेते हुए कहा, हमें कुछ बोलना ही नहीं है। ज़ारा को शावी की हरकतें बहुत प्यारी लग रही थी, और या यूँ कहें कि रात का नशा तो अभी दोनों पर से नहीं उतरा था। बस ज़ारा ने खुद पर किसी तरह काबू कर रखा था, पर शावी की ऐसी हरकतें उसके नशे को बढ़ा रही थी, उसका सेल्फ कंट्रोल तोड़ रही थी। उसने शावी के कंधे को टच करते हुए कहा कि नाराज़ हो। शावी ने कुछ नहीं कहा। ज़ारा ने फिर कहा, बोलो ना, नाराज़ हो क्या। शावी ने कहा, हमें कुछ नहीं बोलना। ज़ारा ने आगे बढ़ के शावी को पीछे से पकड़ लिया। ज़ारा के ऐसा करने से शावी की सांसें तेज़ हो रही थी। ज़ारा ने अपना फेस शावी के कान के पास किया और बहुत धीमी आवाज़ में कहा कि आप नाराज़ हो। शावी ने खुद को संभालते हुए कहा कि पता नहीं। ज़ारा ने कहा, अच्छा तो मुझे आपको मनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। शावी ने कहा, हमें क्या पता। ज़ारा सोचने का नाटक करते हुए बोली कि शायद एक अच्छी सी मॉर्निंग विश से काम हो जाए, है ना। शावी ने कहा, हमें नहीं पता। ज़ारा ने अपने होठों को शावी के कान के बिल्कुल पास किया, इतना पास कि उसकी सांसें शावी को आराम से सुनाई दे रही थी, इतना पास कि ज़ारा के होठ किसी गुलाब की पंखुड़ी की तरह उसके कानों को चूम रहे थे। और धीरे से कहा, गुड मॉर्निंग जान। शावी ने जैसे ही ये सुना, उसके दिल में समंदर से भी ऊंची लहरें उठने लगी थी। उसने फौरन ज़ारा की तरफ करवट ली और कहा कि क्या कहा आपने। ज़ारा ने अनजान बनते हुए कहा कि क्या कहा हमने। अरे अभी जो कहा गुड मॉर्निंग, यही तो कहा। नहीं नहीं, और क्या कहा था वो बोलो ना, क्या बताओ ना। शावी ने मुंह फुलाते हुए कहा कि ठीक है, हमें कुछ ना बोलना ही नहीं है। और ये बोल के वो फिर से करवट लेने लगी। तभी ज़ारा ने उसे कंधे से पकड़कर रोका और कहा, अब क्या हुआ। शावी ने अपनी नज़रें झुका ली और कहा, हमें कुछ नहीं कहना। शावी ने ज़ारा का चेहरा अपने हाथ में लिया और उसके करीब जाकर अपने होठ शावी के होठों पर रख दिए। शावी कुछ पल के लिए ठहर गई थी, पर फिर उसके हाथों ने हरकत शुरू कर दी थी। कुछ पल के बाद ज़ारा पीछे हटी और एक बहुत प्यारे से स्माइल के साथ कहा, गुड मॉर्निंग जान। शावी ने अपना हाथ अपने दिल पर रख लिया और कहा, आपका इतना प्यार से जान कहना कहीं मेरी जान न ले ले। ज़ारा ने गुस्सा दिखाते हुए कहा, अगर ऐसा है तो मैं बोलूँगी नहीं। अरे अरे, ऐसा नहीं है यार, अब ऐसा भी सितम ना करो। मुंह के पास मिठाई ला के कौन छीनता है, या यूँ कहो कि मिठाई खिलाने के बाद मुंह से कौन निकलवाता है।
अब आप इस तरह की फालतू बातें करोगी तो फिर यही कहूँगी ना, अरे मेरी जान ऐसा ना कहो, वो तो बस क्या, हाँ क्या वो तो बस। अरे यार वो वाला सॉन्ग है ना, वो याद आ गया था। हाँ अब कौन सा सॉन्ग याद आ गया? अरे वो है ना, हमसे हमारी पहचान ले गए, हमसे हमारी पहचान ले गए, तुम जान जान कह के मेरी जान ले गए, है ना। वो आगे की लाइन भी पता है कितना सूट करती है? बस कर जाओ, रहने दो। अरे सच में हमने तो सोचा न था तुम यूं करीब आओगे, जाने यूं अनजाने में तुम मेरे बन जाओगे। तो ज़रा शर्मा के दूसरी तरफ मुँह कर लेती है। तो शावी कहते हाय क्या करें, ये अदाएं, कातिल निगाहें, ये सच में हमारी जान ना ले जाए। अरे मैडम बस वही याद आ गया था इसलिए बोल दिया, नाराज़ ना हो। ज़ारा ने कहा जो भी हो फालतू की बातें मत किया करो। शावी ने कहा जी बिल्कुल, कोई फालतू बात नहीं करेंगे, और अगर की तो आप चुप करा देना। और उसने ज़ारा को अपनी तरफ करते हुए अपने होठों पर उंगली रखते हुए कहा कि चुप करा देना, मगर थोड़ा प्यार से। ज़ारा ने हाथ दिखाते हुए कहा कि ऐसे ना चुप करा दें, जैसे थप्पड़ मारने का इशारा करते हैं, ऐसे करते हुए कहा कि ऐसे ना चुप करा दें। शावी ने कहा अरे इसकी क्या ज़रूरत है, आप एक बार जान बोलना, बस इतना ही काफ़ी है, और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। अच्छा जी अगर ऐसा है तो मेरी जान अब उठ जाओ, क्योंकि हम दोनों कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगे। ये बोलते हुए ज़ारा ने टाइम दिखाया। शावी ने टाइम देखा तो कहा अरे यार सच में लेट हो जाएंगे, कॉलेज भी जाना है, शिट। हाँ तो मैं भी वही कह रही थी ना, अब उठ जाओ और जाओ। ठीक है तो जल्दी से किस दो ना। ये बोलते हुए शावी जल्दी जल्दी अपने कपड़े सही करने लगी। ज़ारा ने कहा किस बात में लेना, पहले कपड़े सही से पहन लो। अरे सही से तो पहन रहे हैं। ज़ारा ने कहा आपने उल्टी टी शर्ट पहनी है, वो सही करो। यार क्या ये, अब हमें नहीं करना, ऐसे ही जा रहे हैं। अरे सही करो नहीं तो किसी ने देखा तो। शावी ज़ारा के पास आके उसकी कमर में हाथ डालते हुए कहती है कि अगर ऐसा है तो आप सही कर दो। ज़ारा ने लड़खड़ाते हुए कहा कि जाओ चलो। शावी ज़ारा के होठों की तरफ बढ़ी और रुक गई। फिर उसने कहा मन तो बहुत है, पर अगर इधर गए ना तो उधर लेट हो जाएंगे, इसलिए खुद को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। और ये बोल के उसने ज़ारा के गालों पर किस किया और जैकेट डाल के अपने रूम की तरफ चली गई। शावी अपने रूम में आई और तुरंत फ्रेश होने चली गई। शावर लेते वक्त उसे कल रात हुई सारी शरारतें याद आ रही थी, और उसके चेहरे पर एक अनजानी सी मुस्कान ने घर कर लिया था। ऐसी मुस्कान जिसकी उसे कोई खबर ही नहीं थी। और कुछ ऐसा ही हाल ज़ारा का भी था। शावर लेते वक्त वो अपने हाथों को अपने जिस्म पर घुमाते हुए शावी के हाथों को महसूस कर रही थी, और रात के हर पल को याद कर रही थी। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।